नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे एनसीसी स्टॉक के बारे में। एनसीसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है जिसमें अभी सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। एनसीसी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 19,369 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग जो इस समय है 25.2 है। ये स्टॉक का हाई 364 और लो 137 है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.72% है। और अगर आप एफिशिएंसी पैरामीटर्स देखेंगे जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो ये दिखाता है कि स्टॉक जो है फंडामेंटली काफ़ी साउंड है और अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप एनसीसी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो एनसीसी प्राइमरीली जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है और रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करेंगे तो ये रोड्स, बिल्डिंग्स, इरिगेशन, वाटर एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज रोड, पावर प्रोजेक्ट्स इस पे काम करते हैं। और रियल एस्टेट की अगर बात करेंगे तो ये अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू एनसीसी अर्बन के थ्रू काम करती है, जहाँ पे ये रियल एस्टेट का बिजनेस भी करती है। वाटर और एनवायरनमेंट सेक्टर में एनसीसी ने बहुत ही अपना सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बना रखा है और जिसका क्लासिक एग्जांपल है एक 22 किलोमीटर्स ग्रेविटी बेस वाटर सप्लाई सिस्टम इन अमरावती। और ये एक बहुत ही लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से इनका नाम लिमका। एनसीसी स्मार्ट मीटर सेगमेंट में भी एंटर्ड किया है और इनके पास जो प्रोजेक्ट है 8,080 करोड़ वर्थ का प्रोजेक्ट इनके पास अवेलेबल है। अगर आप इसकी सब्सिडरी एनसीसी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करेंगे, जो एनसीसी का सब्सिडरी है, इनका एनुअल टर्नओवर 15,700 करोड़ है और मोस्टली ये अर्बन सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, जैसे बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट, एसईजेड और सर्विस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा, इस तरह के प्रोजेक्ट में ये इन्वॉल्व है। कंपनी के पास एक रोबस्ट ऑर्डर बुक अवेलेबल है और 2025 का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनके पास स्मार्ट सिटी और अर्बनाइजेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और कंपनी अपना जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो बहुत टाइमली करती है, इसलिए वे एक ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर। अगर आप इनका एक और इनिशिएटिव जिस पे ये काम कर रही है, अपना बैलेंस शीट को इसमें डेट का लेवल ये ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें और भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो कुल मिला के कंपनी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं और कंपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है, जो आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन की वजह से आने वाला है। अगर आप कंपनी ईयर 25 का अगर आप गाइडेंस देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो का गाइडेंस 20,000 से 22,000 करोड़ है और रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है 15% के अराउंड है और EBITDA मार्जिन अराउंड 9.5 से 10% है। आइए कंपनी के की फाइनेंशियल डेटा को देखते हैं। अगर आप इनका सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे तो वो पिछले 3 साल का डेटा जो दिखा रहा है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर कंपनी का रिजर्व भी देखें और बोरिंग डेटा से कंपेयर करेंगे तो रिजर्व भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और इसके प्रोपोर्शन में बोरिंग जो है कंपनी कम करती जा रही है, जो उन्होंने पहले भी बताया है कि वो अपना डेट जो है रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये किसी भी कंपनी का कोर बिजनेस है और यहाँ पे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है काफ़ी और ये आपका ग्रो कर रहा है। और अगर आप नेट कैश भी देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो मेन फोकस है इनके कैश काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के ROC, EPS और डिविडेंड के डेटा को देखेंगे तो इससे एक ट्रेंड पता चल रहा है कि कंपनी जो EPS है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है। और अगर आप ROC डेटा देखेंगे तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, 12 से 19 से 21%, विच इज़ अ कंटिन्यूस अप ट्रेंड का डेटा है। और अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड पे आउट है वो धीरे धीरे कम किया है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ज़्यादा पैसा जो है वो रिजर्व में डाल रही है ताकि वो ग्रोथ को प्ले आउट करे और इससे शेयर होल्डर्स को बहुत फ़ायदा होता है आने वाले दिनों में। स्टॉक जो है करंटली 300 पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो 310 से 322 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और अगर 322 से ऊपर जाता है तो स्टॉक एक अच्छी रैली दे सकता है, लेकिन अगर वो 290 से नीचे की तरफ क्लोज करता है तो ये 250 से 230 रेंज में जा सकता है। सो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है और अगर आप देखेंगे कि कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको लो प्राइस में, जब भी मार्केट में कुछ पेसिमिज्म आता है और स्टॉक गिरते हैं, तो आप इसको एक्यूमुलेट करिए ग्रेजुअल मैनर में और इस कंपनी को लंबा होल्ड करिए।
दोस्तों ये मेरा बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं अपना एक व्यू दे रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके इसमें बाई और सेल करें। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर आपको किसी और भी स्टॉक का एनालिसिस जानना है, डिटेल में समझना है, अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है वो समझना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।